बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ गोला कबाब मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। नो डाउट इंतहाई लजीज बनता है, बनाना भी बहुत आसान है। इस रेसिपी से आपको दो फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो ये कि अगर आप सिर्फ गोला कबाब बनाना चाहेंगे तो गोला कबाब की एक बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपको दे रही हूँ। इसके अलावा अगर आप सालन बनाना चाहेंगे तब भी ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपने दोनों तरीके देखने हैं और रेसिपी को फॉलो ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आपसे भी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो चलें मज़ेदार से गोला कबाब मसाला बनाना शुरू करते हैं। यहाँ आपको जितने भी साबुत मसाले नज़र आ रहे हैं, ये सब हमने ग्राइंड करने हैं और कीमे में शामिल करने हैं। यहाँ पर आप जावित्री देख सकते हैं, थोड़ी-सी लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। जायफल भी आप देख लें, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है, थोड़ी-सी हम इसमें साबुत लाल मिर्ची ले लेंगे। चाहे तो आप गोल वाली ले लें या इस तरह लंबी वाली आप ऐड कर लें। ये क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है, कम-ज़्यादा आप कर सकते हैं। यह हमने 1 अदद पिपली लेनी है, जिसे लॉन्ग पेपर भी कहते हैं, फिलफिल दराज कहते हैं, बस एक ही लेनी है। 2 अदद तेज़ पत्ते हैं, हाफ़ टी स्पून के बराबर कबाब चीनी है और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें हैं। इसके अलावा 6-7 हमने इसमें लौंग लेनी है। इन सबको हम मिक्सी के जार में ऐड करेंगे, ग्राइंड करके रख लेंगे। यहाँ पर मैं कीमे की क्वांटिटी आपको बता देती हूँ। ये आधा किलो कीमा है। कीमे का चॉपराइज करना ज़रूरी है, कीमा स्मूथ हो जाता है, कबाब फटते नहीं हैं। तो चॉपराइज करके मैंने इसको रख लिया है। अब वो मसाला जो हमने पीस कर रख लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर देंगे। मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं। 1 से 1.5 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक 2 टेबल स्पून और लहसुन 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। और एक दरमियानी प्याज को ब्राउन करके हाथ से चूरा करके शामिल कर देंगे। कीमे में तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद कीमे को कम से कम आधे घंटे के लिए आपने ज़रूर रखना है। कवर करके फ्रिज में रख दीजिएगा, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं। अगर टाइम ज़्यादा है आपके पास तो जितना मर्ज़ी आप इसको टाइम दे सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। कीमे की क्वांटिटी आधा किलो है, उसी हिसाब से मैंने तमाम चीज़ें शामिल की हैं। 1 किलो कीमे के गोला कबाब बनाएंगे तो क्वान्टिटीज़ आप डबल कर लीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं कीमा बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अगर आप सिर्फ गोला कबाब बना रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको धुआं भी दे सकते हैं या फिर गोला कबाब बनाने के बाद धुआं दे सकते हैं। मैं चूँकि मसाला बना रही हूँ तो मैं बिल्कुल लास्ट में इसको स्मोक दूंगी। कवर करके फ्रिज में रख दिया था, अभी फ्रिज से निकाल लिया है 1 घंटे के बाद। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो चुका है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसमें। तो अब हमने गोला कबाब बनाने हैं मुट्ठी में लेकर के, क्योंकि हमने इसको कोफ्ते की जो साइज़ होता है उसी हिसाब से बनाने, ज़्यादा हम इसमें कीमा नहीं लेंगे। तो मुट्ठी में लेकर के कीमे को अपने हाथों पे काफ़ी अच्छा बीट करके इस तरह से कबाब बनाने हैं। मेरे पास इस तरह की वुडन स्टिक है तो उसमें मैं इसको पिरो रही हूँ। आप पेंसिल ले सकते हैं या किसी भी चीज़ से आप इसमें सुराख कर सकते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं बस इस तरह से हम तमाम गोला कबाब बनाकर रख लेंगे। तमाम गोला कबाब मैंने बना लिए हैं। थोड़े से मैंने इनको लंबा कर दिया है, क्योंकि ये फ्राई होने के बाद श्रिंक हो जाते हैं। तो जिस पैन में आपने मसाला बनाना है उसी पैन में, उसी ऑयल में आपने गोला कबाब को फ्राई करके निकालना है। तो तमाम कबाब मैं इस तरह से इसमें डाल दूंगी और आंच आप धीमी रखिएगा, क्योंकि जो पैन है उसमें थोड़े से चिपक जाते हैं। अगर ये कबाब भी फर्स्ट पैन के साथ चिपक जाते हैं तो आप चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कबाब टूटते नहीं हैं। और यहाँ पर आप देखें देगची को मैं किस तरह से हिला रही हूँ। इस तरह से बस पकड़ कर आपने देगची को हिलाना है। कबाबों को आपने सब तरफ से फ्राई करना है और ये ज़रूरी नहीं है आपने इसके ऊपर कलर लेकर आना है। बस हल्का सा हमने इन्हें मूव करना है। थोड़ा सा इन्हें तकरीबन 4-5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद इनको यहाँ से निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हमने प्याज शामिल करनी है, जो कि 2 अदद दरमियानी प्याज हैं। ग्राइंड करके ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज का पानी ड्राई कर लेंगे। जहाँ देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, प्याज का पानी ड्राई हो चुका है। अब हमने इसमें ग्राइंड किए हुए टमाटर शामिल करने हैं। 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे, ग्राइंड कर लिया है। ऐड करके इनको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर देंगे। हस्बे ज़ायक़ा ही हमने इसमें पिसी हुई मिर्चें शामिल करनी हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर दी है और तकरीबन 1.5 से 2 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ धनिया शामिल करके मिक्स करेंगे। और इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा कवर हटाकर हम इसका तमाम पानी ड्राई कर लेंगे।
यहाँ इस वक्त मैंने टमाटरों का पानी ड्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं मसाला काफ़ी अच्छा भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हमने इसमें दही शामिल करनी है। 200 ग्राम्स दही है, अच्छी तरह से बीट करके शामिल करेंगे। इसको भी मिक्स करेंगे, इसका पानी भी किसी हद तक ड्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने दही का पानी भी ड्राई कर लिया है। बस अब हमने इसमें गोला कबाब शामिल करने हैं। ये शामिल करने के बाद मिक्स करके आपने इसको कवर करके रखना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। आँच बिल्कुल धीमी रखेंगे क्योंकि मसाला भुन चुका है। चाहे तो आप थोड़ा-सा पानी डाल के भी कवर करके रख सकते हैं ताकि जो मसाले का फ्लेवर है गोला कबाब में आ जाए और गोला कबाब भी अपना पानी रिलीज़ करेंगे। तो तमाम चीज़ें काफ़ी अच्छी इसमें मिक्स हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको 10 से 12 मिनट के लिए रख दिया था हल्की आँच पर और काफ़ी अच्छे पक चुके हैं। तो अब हमने इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करना है। अच्छे से इसको मिक्स करके उसके बाद हमने इसमें स्मोक लगाना है। मैं चूँकि ये मसाला बना रही थी इसलिए मैं बिल्कुल लास्ट में स्मोक लगा रही हूँ। आप स्टार्ट में लगा सकते हैं अगर आप गोला कबाब बना रहे हैं सिर्फ़। तो कवर करके रख देंगे जितनी देर के लिए धुआँ पसंद करते हैं। मैंने इसे कंप्लीट धुआँ दे दिया है। कोयला यहाँ से रिमूव करेंगे, दोबारा से अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये मसाला काफ़ी थिक है और लिपटा हुआ है तमाम गोला कबाब के ऊपर। तो काफ़ी अच्छा मज़ेदार सा मसाला बन चुका है। चाहे तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी डाल सकते हैं। तो अभी मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार एक दावत स्पेशल रेसिपी है। हाईली रिकमेंड करूँगी मेरी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मसाला भी बहुत टेस्टी है। गोला कबाब की जो रेसिपी है वो भी मैंने आपको इसमें बता दी है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।